हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार शर्मा आप सभी का गोडवी लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर जो है और समय पर टाइम टेबल बना करके जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी कर रख रहे होंगे। लगातार आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ तक कि आप लॉकडाउन 4 का भी पालन अवश्य कर रहे होंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिए और लगातार जो है पढ़ते रहिए। तो इसी उसमें जो है आज मैं आपके लिए क्लास 6 में सिविक्स के अंतर्गत जो है लेसन नंबर 1 डाइवर्सिटी लेकर के आया हूँ। और हमारा जो टॉपिक है वो भी आज यही है कि डाइवर्सिटी कहते किसे हैं, व्हाट इज डाइवर्सिटी। आइए देखते हैं। डाइवर्सिटी के अर्थ का जहाँ तक मतलब है वो होता है विविधता, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब हो गया विविधता। तो व्हाट इज डाइवर्सिटी, आप पे है नहीं इसमें जो है। तो विविधता यानी अलग अलग प्रकार से, चाहे वो जाति के हिसाब से हो, धर्म के हिसाब से हो, ठीक है, पहनाव वेशभूषा के हिसाब से हो, तीज त्यौहार मनाने के हिसाब से हो, किसी भी प्रकार से हो, जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग अलग होते हैं। उनकी रुचियाँ अलग होती हैं, खान पान अलग होता है, सब कुछ अलग होता है उनका, स्किन अलग होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है हम अगर मोटे से तौर पर इसकी डेफिनेशन समझें तो क्या है, डाइवर्सिटी जो है एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो है जो लिविंग बीइंग होता है, कोई भी लिविंग बीइंग यानी जो एक व्यक्ति होता है वो जो है डिफरेंट होता है, अलग होता है और अद्भुत होता है, ठीक है। किसी दूसरे के मुकाबले यानी किसी एक के मुकाबले कोई दूसरा व्यक्ति अलग होता है, डिफरेंट होता है, समान नहीं होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें देखते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये डाइवर्सिटी होती क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप जब भी स्कूल जाते हैं, अपने क्लासरूम में बैठते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने स्कूल में घूमते हैं, तो आप जो है अलग अलग प्रकार के बच्चों को देखते होंगे, ऑब्जर्व किया होगा आपने, ठीक है, कि भाई ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का जो है मोटा है, ये पतला है, ठीक है ना, ये पढ़ने में होशियार है, ये कमज़ोर है, ये काला है, ये गोरा है, ये गोरी है, ठीक है, इसके बाल सुंदर हैं, लंबे काले हैं, इसके दूसरे के बाल घुंघराले हैं, ब्राउन कलर के हैं, ठीक है, कोई गंजा है, ठीक है ना। इस प्रकार की क्वालिटी हर किसी के अंदर मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो है उनकी आदतें भी अलग मिलेगी। अब कोई बच्चा लंच करता है आपकी क्लास में, कोई कोई जो है अलग प्रकार की डिश बना करके लाएगा, कोई जो है चावल खा रहा है, किसी को चावल पसंद है, राइस पसंद है, किसी को दाल रोटी सिंपल खाना पसंद है, कोई समोसे खाना पसंद करता है, कोई रसगुल्ला खाना पसंद करता है। इस प्रकार की अलग अलग आदतें होती हैं, ठीक है। तो इन सभी आदतों को मिला करके जो है हम जो है डिफरेंट होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि हर किसी में जो है अलग अलग प्रकार की आदतें होती हैं, अलग अलग रुचियाँ होती हैं उनकी। अब आगे क्या है, कोई व्यक्ति, आपका कोई दोस्त है, क्या करता है वो क्रिकेट खेलता है, आपको क्रिकेट पसंद नहीं है, आप जो है बैडमिंटन खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो है मंदिरों में पूजा करता है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वे मंदिरों में पूजा करते हैं, अपने जो गॉड हैं उसको उसका ध्यान करते हैं, ठीक है, वर्शिप करते हैं। जो मुस्लिम भाई लोग हैं वे जो हैं मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, अपने अल्लाह को जो है वे जो है याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं, ठीक है। और जो क्रिश्चियन लोग हैं वे चर्च में जाकर के जो है प्रार्थना करते हैं।
इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपने सबसे पहले अपने परिवार में ही देख ले लीजिए कि जो आपके भाई बहन हैं उनमें डिफरेंस मिलेगा आपको उनकी आदतों में, पहनने के पहनावे में, ठीक है, खाने पीने में, ठीक है, घूमने फिरने की आदतों में, ठीक है, या फिर टीवी देखने की आदतों में। कोई क्रिकेट मैच देखना पसंद करेगा, कोई सीरियल देखता है, कोई मूवी देखता है, ठीक है। जी, इस प्रकार जो है आपके भाई बहनों की जो कोई जो है किसी अलग सब्जेक्ट में वो है, परफेक्ट है, कोई ड्राइंग अच्छा बनाता है, कोई कुछ बनाता है, तो इनमें भी जो है डिफरेंस है, ठीक है। किसी इसके अलावा जो हाउसेज ले लीजिए, जो है किसी के घर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, किसी के, आपके दोस्त का घर देखा आपने, किसी का देखा होगा कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, पत्थर वगैरह लगा हुआ है। किसी का कोई है, कोई बच्चा जो है झोपड़ी में रह रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है। किसी के पास खुद की ज़मीन है, किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो कोई मजदूरी का कार्य करता है, कोई बड़ा जमींदार है। तो इस प्रकार जो है हमारे समाज में अलग अलग विभिन्नताएं हैं। इसके अलावा बोलना, लैंग्वेज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो बच्चों की लैंग्वेज आपको डिफरेंट मिलेगी। जैसे हमारे किसी एरिया में हमारी लैंग्वेज मान लिया हिंदी है, हिंदी बोलते हैं हम लोग। अगर हम कहीं दूसरे एरिया में चले जाएं, किसी दूसरे स्टेट में चले जाएं, तो जैसे तो वहाँ पर जो है अलग प्रकार की लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हमको मिलेंगे। तो इस प्रकार जो है लैंग्वेज के हिसाब से भी डिफरेंट है। और इसके अलावा जो है हमारे सोचने का तौर तरीके भी अलग हैं। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, बड़े होते हैं, वे जो है अलग प्रकार से सोचते हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सोच अलग प्रकार की होती है। तो सोचने का तरीका, उनका कोई कार्य करने का तरीका भी अलग होता है। इसमें भी अलग अलग हैं सभी, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है अपने समाज में, आप गली मोहल्लों में आपको जो है अलग अलग प्रकार के ऐसे लोग मिलेंगे जो अलग अलग प्रकार की जॉब्स करते हैं। कोई बैंक में नौकरी कर रहा है, कोई टीचर है, कोई पुलिस में है, सभी सामान्य है ना। तो कोई मजदूरी का कार्य कर रहा है, गरीब है, ठीक है। तो कोई ना कोई, हर हर कोई व्यक्ति अपना जो है परिवार का गुजारा अपने किसी न किसी प्रकार से कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में क्या है, इसमें जो है आपको कुछ डिफरेंट टाइप के बच्चे मिलेंगे जो अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस पहने हुए हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की ड्रेस पहनने, किसी ने साड़ी पहनी है, किसी ने जो है कुर्ता पजामा पहना है, किसी ने शेरवानी पहनी है, किसी ने घाघरा पहना है, किसी ने जो है सिर पर पगड़ी बांधी हुई है, ठीक है। कोई जो है लुंगी पहने हुए है, कोई कुछ पहने हुए है, कोई कुछ पहने हुए है। इस प्रकार से जो है ये पिक्चर हमें ये बता रही है कि जो वेशभूषा है हमारी, उसके हिसाब से भी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है हमारे देश में विविधता मौजूद है, विविधता जो है विद्यमान है। अब है इसमें हम डाइवर्सिटी हो चुका हमारा इन इक्वेलिटी। आपने सुना होगा इक्वल होता है बराबर, और इक्वेलिटी समानता, और उसका अपोजिट हो जाएगा इनइक्वेलिटी यानी असमानता, ठीक है। तो जो है जो इनइक्वेलिटी है वो भी डाइवर्सिटी से ही जो है मिलता जुलता शब्द है आपका, कोई अलग नहीं है। इसमें देखिए क्या बताया इसने कि कुछ लोग जो है बड़े बड़े घरों में रहते हैं, कुछ लोग झोपड़ियों में रहते हैं, कुछ विदेशों में नौकरी करने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ जो है अलग अलग जो है अपने आसपास के एरियो में ही जॉब करते हैं, अपने परिवार का गुजारा करते हैं। इसके अलावा इसके कुछ फैक्टर बताए गए हैं इनइक्वेलिटी के, जैसे वेल्थ, प्रॉपर्टी, और स्कूल जाने के जो अवसर हैं, यानी वेल्थ हो गया आपका पैसा संबंधी, कोई अमीर है, कोई गरीब है। प्रॉपर्टी किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, समान नहीं है, इक्वल नहीं है, सभी को जो है समान अवसर नहीं मिलते स्कूल जाने। कोई गरीब है तो नहीं जा सकता, अमीर है तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार कुछ फैक्टर हैं जो हमें हमारे बीच में जो है असमानता का जिम्मेदार हैं, असमानता के लिए जो है इनइक्वलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए गए हैं
जैसे कि जो शैक्षिक संस्थान हैं, स्कूल कॉलेजेज हैं, उनमें कुछ रिजर्वेशन यानी आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। जैसे हम जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, जैसे छात्रवृत्ति वगैरह मिल जाती है, ठीक है, किसी को जो है डिस्काउंट मिल जाता है फीस वगैरह में। इस प्रकार से जो है कोई बच्चे जो है फ्री पढ़ रहे हैं, इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है गरीब लोगों को, जो है जिसमें जिससे असमानता समाप्त हो जाए।